कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, रोहित को हमेशा से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। लिटरली उसने अपने पूरे जेई प्रिपरेशन में 20 रुपए में वो एक ब्लैक पेपर वाला रजिस्टर नहीं आता, वो यूज किया था। जहाँ रोहित को मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपए मिलते थे मंथली खर्च करने के लिए। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि महीने का 10-15 हज़ार यूं ही उड़ा देते थे। और इन सब के बीच उसको एक लड़की पसंद आ गई। अब जहाँ पे उस बंदे को 2-3 हज़ार रुपए में गुजारा करना है, इतने कम पैसे में वो किसी लड़की को क्या इंप्रेस करेगा। गाइस, आज की वीडियो में तुमको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ रोहित के बारे में। रोहित की जो एक कहानी है, ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, असली कहानी है। एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था आईआईटी में, जिसके बारे में मैं तुमको बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स उसका नाम रोहित नहीं था, कुछ रियल नेम और था। मैं उसको चेंज करके रोहित कह रहा हूँ। बट ये कहानी तुमको आज बहुत कुछ सिखाने वाली है कि आईआईटी में एक्चुअली में फ़ी का क्या सीन होता है, कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्या सीन है, क्या तुम उसमें सर्वाइव कर सकते हो, क्या बहुत महंगा है। लेट्स फाइंड आउट। गाइस, आज रोहित एक आईआईटीएन है और उसकी माइक्रोसॉफ्ट में 50 लाख पर एनम की जॉब है। बट हमेशा से ऐसा नहीं था। 50 लाख तो छोड़ो, उसकी फैमिली की टोटल इनकम 50,000 भी नहीं थी जब वो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा था। कमिंग फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, रोहित को हमेशा से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे। उसके पापा की छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी, जहां महीने का इनकम 15 से 20 हज़ार हो जाती थी। एंड मम्मी हाउसवाइफ थी। रोहित की फैमिली का गुजारा मुश्किल से ही हुआ करता था। बचपन से ही पढ़ाई में रोहित काफी अच्छा था एंड इसलिए नवोदय का टेस्ट पास करके उसको वहां पर एडमिशन मिल गया। रोहित के पापा वैसे भी उसको अच्छा प्राइवेट स्कूल में डालना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आगे जाके रोहित ने यह डिसाइड किया कि वो आईआईटी क्रैक करेगा। एंड लकीली स्टूडेंट होने की वजह से उसे दिल्ली में एक कोचिंग में 90% स्कॉलरशिप भी मिल गई। लिटरली उसने अपने पूरे जेई प्रिपरेशन में वो 20 रुपए वाला ब्लैक पेपर वाला रजिस्टर यूज किया था। एंड फाइनली ही क्रैक्ड आईआईटी जेई विद 3 डिजिट रैंक एंड पहुंच जाता है आईआईटी रुड़की। बट यहाँ से एक्चुअल कहानी शुरू होती है। अब शुरू होती है एक लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट की आईआईटी जैसे कॉलेज में सर्वाइव करने की जंग। फैमिली इनकम 1 लाख से कम होने की वजह से रोहित को आईआईटी में मिलती है स्कॉलरशिप। एंड आईआईटी की 1 लाख पर सेमेस्टर की ट्यूशन फी उसको नहीं देनी पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। नॉर्मल बच्चों के लिए आईआईटी का सेमेस्टर फी अराउंड 1 लाख पर सेमेस्टर है। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि आईआईटी में पर सेमेस्टर 1.3 से 1.5 लाख की फीस होती है, जिसमें 1 लाख के अराउंड ट्यूशन फीस होती है, जो अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आपकी फैमिली का इनकम 1 लाख से कम होता है तो वो वेव ऑफ हो जाती है। बट यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि रोहित, जिसको घर से हर महीने 2 से 3 हज़ार रुपए मिलते हैं, क्या वो आईआईटी जैसे कॉलेज में सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता है। जहाँ रोहित को मुश्किल से 2 से 3 हज़ार रुपए मिलते थे मंथली, वहीं उसके कुछ फ्रेंड्स काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे और वो 10-15 हज़ार मंथली खर्च कर देते थे। अब इतने कम पैसे में रोहित का भाई सिंपल फंडा था, सिर्फ मेस में खाना खाना, बहुत कम आउटिंग जाना, नो ट्रिप्स एंड आउटिंग अपार्ट फ्रॉम कॉलेज। बट द गुड पार्ट इज कि उसके किसी भी फ्रेंड ने उसको फाइनेंशियली वीक फील होने नहीं दिया। मेनी टाइम्स वो उसको फोर्सफुली बाहर ले आते थे, ट्रिप पे ले आते थे एंड मेनी मोर। बट कुछ भी कहो, रोहित फाइनेंशियली वीक होने की वजह से अंडर कॉन्फिडेंट तो था ही, ऊपर से स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल टू इन द कॉलेज। अब घर से मिल रहे 2 से 3 हज़ार रुपए, जिसमें उसका खर्च अच्छे से निकल भी नहीं पा रहा था। अब ऊपर से उसमें उसको अगर लड़की को इंप्रेस करना है तो समझ लो उसकी सिचुएशन क्या होगी। रोहित को कभी कभी काफी बुरा लगता था, बट देयर इज अ ट्विस्ट जो मेन स्टोरी के एंड में बताऊंगा। ये सीन फर्स्ट सेमेस्टर तो चलता रहा एंड फाइनली विद टाइम रोहित को काफी सीनियर्स ने इंटर्नशिप्स वगैरह के बारे में बताया। उसने एक जेई डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लिया, जहां वो स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करता था एंड उसको पर क्वेश्चन 50 रुपए मिलते थे। नाउ फाइनली रोहित स्टार्टेड अर्निंग 10 to 15,000 पर मंथ फ्रॉम द सेकंड सेमेस्टर। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के एंड में तो रोहित ने एक टेक स्टार्टअप में भी इंटर्नशिप कर ली थी, जहां उसको 20,000 का स्टाइपेंड मिल रहा था ड्यूरिंग द समर ब्रेक। रोहित के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अब कम होने लगे थे। वो इवन अपनी एडिशनल फीस ऑफ हॉस्टल एंड मेस भी खुद से ही मैनेज कर लेता था। एंड फाइनली ही गॉट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एट अ वूपिंग पैकेज ऑफ 30+ LPA इन 2020 एंड लकीली हिज क्रश, जो अब उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में ही उसके साथ प्लेस हुई थी। तो ये थी रोहित की कहानी। गाइस, इस देश में जहाँ पे काफी सारी कोचिंग हजारों रुपए लेती है जेई प्रिपरेशन के लिए, वहाँ एक मिडिल क्लास या गरीब बच्चे के लिए अच्छी लेवल का आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर लेना ही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। एंड अगर वो एंड उसकी फैमिली कहीं से भी मैनेज करके उसके प्रिपरेशन को कराती है एंड उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो एक क्वेश्चन उसके मन में हमेशा ही जरूर से ही आएगा, क्या मैं आईआईटी जैसे वर्ल्ड क्लास कॉलेज में सर्वाइव कर पाऊंगा। तो जैसा कि तुमने रोहित की स्टोरी में देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईआईटी में तुम अगर मिडिल क्लास या उससे भी लोअर सेगमेंट से आते हो तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आफ्टर ऑल तुम आईआईटीएन हो, तुम्हारे पास बहुत कैपेसिटी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूं तो आईआईटी में सर्वाइव करने के 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 आईआईटी की फीस एंड नंबर 2 तुम्हारा आईआईटी में रहने का खर्च। पहले फैक्टर पे सबसे पहले बात करते हैं। आईआईटी की फीस में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला ट्यूशन फीस, जो कि ऑलमोस्ट सब आईआईटीज की अराउंड 1 लाख पर सेमेस्टर होती है, एंड दूसरा एडिशनल फीस लाइक हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस फीस। ये एडिशनल फीस आईआईटी टू आईआईटी वेरी करता है, बट ये अप्रॉक्स 15,000 से 40,000 तक ही होती है।
यू कैन चेक ऑन स्क्रीन द फीस ऑफ डिफरेंट IITs। अगर IIT बॉम्बे की बात करें तो उसकी लेटेस्ट बीटेक फी है 1,06,950 एंड एडिशनल हॉस्टल एंड मेस फीस है 15,850 एंड 22,500। नाउ अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड कास्ट आपको बहुत सारे वेवर्स भी मिलते हैं फीस में। लाइक सिमिलरली अगर तुम इस टेबल को देखोगे तो तुमको ये दिखेगा कि IIT BHU को पर सेमेस्टर बीटेक फी है 1,20,700 रुपए, IIT भिलाई का है 1,08,000 रुपए, IIT भुवनेश्वर का 1,43,000 रुपए, IIT दिल्ली का इट्स 1,07,800 रुपीज, IIT धनबाद का इट्स 1 लाख रुपीज, IIT दरवाद का इट्स 1,22,876 रुपीज, IIT गोवा, अगर आपको गोवा में जाके बीच पे डांस भी करना है तो IIT गोवा में जाने के बाद आपको फी पे करना पड़ेगा 1,22,876 रुपीज। सिमिलरली इनके हॉस्टल फी भी डिफरेंट होते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हर कॉलेज का हॉस्टल फी अलग है। अब अगर तुम इस वाले टेबल को देखोगे तो तुमको ये दिखेगा कि विच टाइम IITs की फी बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कॉलेज में हो एंड तुम किसी भी रीजन से डिग्री नहीं ले पाए थे, अभी भी तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो एंड तुमने कॉलेज में एडमिशन लिया था 2008 से पहले, तो तुम्हारा पर सेमेस्टर ट्यूशन फी होगा ओनली 13,500 रुपीज। मात्र 13,500 रुपए में तुम पढ़ सकते हो सेमेस्टर वाइज अगर तुम्हारा एडमिशन 2008 से पहले हुआ था तो। सिमिलरली अगर तुम 2008 से 12 के बीच आए थे तुम्हारा फी होगा 25,000, 2013 से 15 के बीच फी होगा 45,000 एंड 16 से लेकर 2023 तक इट्स अराउंड 1 लाख। तुम बोलोगे भैया 2008 का फी अभी लोग दिखा ही क्यों रहे हैं, क्या रेलेवेंस है इसका? रेलेवेंस है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एडमिशन कॉलेज में पहले हुआ होता है एंड कुछ रीजन से वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते, और क्योंकि वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते कुछ टाइम के बाद उनको लगता है उनको डिग्री कंप्लीट करना चाहिए तो कॉलेज में वापस आते हैं पढ़ने के लिए, डिग्री लेते हैं और ऐसे केसेस में उनको वही फी करना होता है पे जो कि उस टाइम पे उनको पे करना होता था। तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। मेरे टाइम पे भी एक सीनियर थे जो कि बहुत पहले कॉलेज छोड़ के चले गए थे एंड मेरे टाइम पे वापस आ गए थे, तो उनको वही फी पे करना होता था जो कि वो पहले करते थे। तो ऐसा होता है कॉलेज में। इसके साथ साथ तुमको टेबल में ये भी दिख रहा होगा कि बहुत ही अलग अलग टाइप की फीस होती है। फॉर एग्जांपल मेडिकल फी जो कि अभी 1,850 रुपए है IIT बॉम्बे में, फिर एग्जामिनेशन फी है, रजिस्ट्रेशन फी है, जिम खाना फी है, वहाँ पे जिम्स भी अवेलेबल होती हैं, साथ में स्टूडेंट एक्सीडेंट इंश्योरेंस फंड भी है 250 रुपए का, और ये सब जोड़ के टोटल फी हो जाता है पर सेमेस्टर का 1,06,950 जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। इसके साथ साथ अगर तुम हॉस्टल की फी को देखोगे IIT बॉम्बे का तो वहाँ पे तुमको दिखेगा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस है 3,450 रुपए, हॉस्टल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है 3,600 रुपीज, हॉस्टल में रहने का रेंट तुम्हारा 2,400 रुपए, ओनली 2,400 रुपए। इमेजिन अगर तुम बॉम्बे में कहीं पे भी रहते हो तुमको रेंट पे करना होता है तो वो अमाउंट कितना ज्यादा बड़ा होता है तुमको पता भी नहीं है। अभी आओ कभी दिखाता हूँ हवेली पे, बहुत हालत खराब होती है भाई, बहुत ज़्यादा। साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमको करना होता है 3,000 रुपए का। इन सारी चीज़ों को जोड़ के तुम्हारा हॉस्टल फी हो जाता है टोटल 15,850। ना अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड कास्ट कि तुम्हारे फैमिली का मंथली इनकम कितना है, ईयरली इनकम कितना है और साथ में तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो, तुमको बहुत सारे वहाँ पे स्कॉलरशिप्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे वेवर्स मिलते हैं जिसके बारे में तुमको मैं यहाँ बताता हूँ। अगर तुम जनरल या ओबीसी स्टूडेंट हो जो कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख है, तुम्हारे लिए फुल वेवर होगा। अगर तुम जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड तुम्हारी फैमिली का इनकम 1 से 5 लाख के बीच है, इन दैट केस 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी इज वेव्ड ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। अगर तुम SC से बिलोंग करते हो तुमको फुल वेवर मिलेगा, अगर तुम ST से बिलोंग करते हो तुमको फुल वेवर मिलेगा, अगर तुम डिफरेंटली एबल्ड हो तो भी तुमको फुल वेवर मिलेगा। तो अगर तुम्हारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो तुम्हें पूरी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी एंड इवन नॉर्मल है लाइक 1 to 5 lakhs पर एनम, तो इस केस में भी तुम्हारा 2/3 फीस माफ हो जाएगा। अब देखो सेकंड पॉइंट है कि IIT में रहने का तुम्हारा कितना खर्च होगा, मतलब हॉस्टल फी, मेस फी, ट्यूशन फी तो दे दिया, बट वहाँ पे अगर तुम रह रहे हो, कुछ खाओगे, बाहर जाओगे, कुछ असाइनमेंट्स करने होंगे, उसमें तुम्हारा कितना खर्च होता है। देखो तुम्हारी फीस में आराम से हॉस्टल का एंड मेस का एडेड होता है, तो तुम्हें एडिशनल पॉकेट मनी तो लगेगी फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड स्टडी मटेरियल। अब साइकिल तुम्हें कॉलेज नहीं खरीद के देती, तुम उसके लिए खुद से पैसे लगाने पड़ते ताकि तुम क्लास जल्दी सुबह उठ के पहुंच पाओ। लेकिन तुम्हें ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि IIT में स्टडी मटेरियल पे ऑलमोस्ट कुछ भी खर्च नहीं होता। नो वन बाइज बुक्स फॉर स्टडीज, सब लाइब्रेरी से ही बुक्स इश्यू करते हैं। तुम्हारा खर्च सिर्फ नोटबुक्स, पेन एंड सिमिलर मटेरियल पे होगा। तुम अगर लैपटॉप खरीदना चाहते हो उस पे होगा। मैं अगर खुद की बात करूँ तो आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कोई बुक खरीदा था। फर्स्ट ईयर में बहुत चुल मची थी कि हाँ यार बुक खरीदना पड़ेगा तो ही अच्छे से पढ़ेंगे, तो जाके मैंने खरीद लिया था एक बुक। बट उसके अलावा आज तक वो जो इलेक्ट्रिकल की बुक मैंने फर्स्ट ईयर में खरीदी थी उसके अलावा कभी कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। जो तुम क्लास में नोट्स बनाते हो वही मोर देन इनफ होता है, प्रीवियस ईयर पेपर करते हो वही मोर देन इनफ होता है। एंड कई बार अगर तुमको बुक्स की जरूरत पड़ती भी है तो तुम लाइब्रेरी से इशू कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। जनरली तो भाई टॉपर का जो नोट्स होता था हमारा वही काफ़ी होता था पढ़ने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। इन शॉर्ट IIT में तुम्हें पॉकेट मनी कितनी लगेगी वो सब सब्जेक्टिव होता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनको सिर्फ 2,000 काफ़ी होते थे एंड ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो कि मंथली 10,000 से भी ज़्यादा उड़ा देते थे। अब मैं IIT दिल्ली में था तो बगल में एक हौस खास विलेज करके जगह थी, यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स थे। अब जिनको वो क्लब्स में आके पार्टी करनी होती थी तो ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा पैसे लगते थे मंथली। बट बेसिकली जैसे जैसे तुम्हें IIT सिस्टम का पता चलता है, इंटर्नशिप्स का पता चलता है, तुम खुद अर्न करने लगते हो। इवन अ लॉट ऑफ IITians इवन इन देयर सेकंड ईयर इटसेल्फ मेक 50,000 प्लस थ्रू इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। फाइनली कंक्लूजन ऐसा है कि IIT में फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स का सर्वाइव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एंड बल्कि IIT वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके तुम अपनी एंड अपनी पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकते हो। तुम वो बच्चे बन सकते हो जो कि पूरी फैमिली को उस फाइनेंशियल बर्डन से निकाल सकते हो। मेरे कितने सीनियर
सीनियर्स एंड बैचमेट्स थे जो बहुत गरीब घर से आते थे, बट आईआईटी में जाने के बाद मेहनत करके वो आज लाखों एंड करोड़ में कमा रहे हैं एंड उनकी फैमिली भी अच्छा कर रही है। सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड विद द थॉट कि मैं आईआईटी में चला भी गया तो सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा इतने बड़े इंस्टीट्यूट में। खूब मेहनत करो एंड श्योरली आईआईटी कैन चेंज योर डेस्टिनी। इसके साथ साथ अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं भैया आप अभी भी जो अमाउंट बोल रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं शायद नहीं पे कर पाऊंगा, तो बहुत अमेजिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि आईआईटी में अगर तुम पढ़ते हो तो तुमको एजुकेशन लोन भी बहुत इजीली मिल जाता है, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस अगर तुम वहाँ पढ़ते तब अगर लोन लेते तो। इनफैक्ट अगर मैं अपने आईआईटी दिल्ली की बात करूँ तो वहीं पे एक एसबीआई का ब्रांच था जहाँ पे आके लोग लोन लेते थे। एंड एजुकेशन लोन के अंडर ही मैंने अपना मैकबुक प्रो खरीदा था कॉलेज टाइम पे, क्योंकि मुझे लैपटॉप की जरूरत थी पढ़ाई करने के लिए एंड वीडियो एडिटिंग करने के लिए। साथ में लोन के थ्रू मुझे पॉकेट मनी भी मिल जाता था, करीब 3,000 पर महीने मिलता था एंड मेरे लिए वो काफ़ी होता था सर्वाइव करने के लिए। एंड इन सब अमाउंट को भी मैंने सेव कर रखा था, प्लस मुझे और सारी स्कॉलरशिप्स मिलते थे जो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे थे कॉलेज के बाहर, एंड उनको सेव करके फाइनली पॉकेट मनी को सेव करके स्कॉलरशिप्स के अमाउंट को सेव करके मैंने अपना पहला कैमरा खरीदा था कॉलेज में, कॉलेज थर्ड ईयर में 75,000 रुपीज़ का। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को मिला के तुम इजीली कॉलेज में सर्वाइव कर सकते हो, तो उसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। फिलहाल तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि अभी जो ये टाइम है मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अगर तुम फाइनेंशियली वीक सेक्शन से आते हो तो, बट ट्रस्ट मी सारी चीज़ें वर्थ इट होने वाली है एंड सब कुछ बदल जाने वाला है। तुम फाइनली खुद के पसंदीदा मॉल में जाके अपने पसंद के कपड़े खरीदोगे बिना प्राइस टैग को देखे, इसकी गारंटी मेरी। बट उन सब का शुरुआत अभी होने वाला है। प्लीज़ गिव अप मत करना, प्लीज़ सैड मत फील हो। अगर तुम अभी टॉर्च लेके भी पढ़ रहे हो ना, तुम अगर अभी लालटेन जला के भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वर्थ इट होगा, इसकी गारंटी मेरी। तो सैड मत हो, किसी और को मत देखो कि हाँ यार वो इतने अच्छे से पढ़ता है, एसी में पढ़ता है। पढ़ने दो यार, बहुत लोग आए एसी में पढ़ के कुछ नहीं कर पाए, तो कोई मैटर नहीं करता ये सब। तुम अपने आप पे फोकस करो, अपनी जर्नी पे बिलीव करो, ट्रस्ट में एंड में 4 दोगे। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा आईटी जेईई रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है इस वीडियो में, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। एक हमारा स्पेशल सीरीज है सवाल संडे, जिसमें कि हर संडे हम आईटी रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, नए एपिसोड्स भी आने वाले हैं। तो कुछ भी अगर तुम्हारा क्वेश्चन है जो कि तुम चाहते हो कि हम उस सीरीज में कवर करें, तो नीचे क्वेश्चन पूछ के #सवाल संडे जरूर लिख देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।